केमिस्ट्री क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। कृपया इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में जो है हम लोग ये क्या चीज़, इसको स्टार्ट करने से पहले ये मेटर्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका जानते हैं क्या क्या होता है। इसका स्टेट जो होता है, देखिए सॉलिड स्टेट में ये जो होता है मेटर का क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस एंड स्टीम। ये जो है कितना, फिफ्थ स्टेट। मेनली जो है तीन के बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ना है और इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड का क्लासिफिकेशन। इसका सॉलिड स्टेट का, ठीक। सॉलिड स्टेट में हम लोग इसको क्लासिफिकेशन किए हैं। क्रिस्टलीन सॉलिड, क्रिस्टलीन सॉलिड, इसके बाद होता है इमर्फस सॉलिड, इमर्फस सॉलिड, और क्रिस्टलीन सॉलिड का भी क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें जो आता है फर्स्ट में आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, उसके बाद आता है लास्ट में कोवलेंट सॉलिड, और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का भी, इसका भी हम लोग पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड भी जो है इसको भी कितने भाग में, मेनली इसका भाग नहीं, इसी को मॉलिक्यूलर सॉलिड को ही पढ़ना है। इसमें आपको जो बॉन्ड जो बनता है मॉलिक्यूलर बॉन्ड के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। इसमें तीन तरह का होता है। एक होता है नॉन पोलर, एक पोलर होता है, जैसे इसमें बॉन्ड जो बनता है यानी कि नॉन पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये समझ में आ रही है। तो ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो होता है बॉन्ड जो बनता है यह आपको तीन तरह के, तो यही सब जो है हम लोगों को पढ़ना है। अब जो बात जो आती है आपको, ये सॉलिड को हम लोग कैसे समझेंगे कि अमorphous और क्रिस्टलीन। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जैसे चौक हो गया, चौक, और एक चौक हो गया और संगमरमर जो हो गया, संगमरमर लेते हैं, क्या क्या, चौक एंड संगमरमर।
तो चौक जो है हम लोग देखते हैं वह कैसा होता है। चौक कैसा होता है, इसको मार्बल कहते हैं, CHAL, और मार्बल, मार्बल देखे जो टाइल्स जो बिछाया जाता है, दोनों जो है क्या चीज से मिलकर, इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो चौक जो है, चौक भी क्या चीज से मिलकर बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट से, एंड मार्बल इज ऑल्सो मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मीन्स हियर बोथ आर chalk and marble have same molecular formula, but arrangements of the constituent particles is different। समझ में आ रही है, ड्यू टू द मेन रीजन्स ऑफ द constituent particles, here solids are टू डिफरेंट। ये सॉलिड जो है इसका जो प्रॉपर्टी जो हो गया दो हो गया, अलग अलग हो गया। चौक जो हो गया सॉफ्ट होता है, मार्बल्स हो गया हार्ड हो गया, बट बोथ आर सॉलिड। इसका अरेंजमेंट्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के रीजन से इसकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो गया, डिफरेंस हो गया ना, बात है समझ में। तो इसलिए जो हो गया हम लोग चौक को जो है हम लोग सॉफ्ट होता है और मार्बल्स हार्ड होता है, तो इसको हम लोग क्रिस्टल सॉलिड में लेते हैं और चौक को एमरफस सॉलिड में लेते हैं, बात है समझ में। मेनली यहाँ पर क्या रीजन्स है, एमरफस एंड क्रिस्टल सॉलिड में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट्स जो है डिफरेंस होने के रीजन से सॉलिड जो है वह दो प्रकार के बट गया है। किसके रीजन से, अरेंजमेंट्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के रीजन से। एक जो हो गया क्या हो गया, क्रिस्टलेट सॉलिड, और दूसरा हो गया एमरफस सॉलिड। क्रिस्टलेट सॉलिड को भी इसका भी क्लासिफिकेशन किए हुए हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवलेंट सॉलिड। समझ में आ रही है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो होते हैं कि बॉन्ड बनता है, ठीक ना, तो इसमें जो होता है पोलर बॉन्ड भी बनता है, नॉन पोलर बॉन्ड भी बनता है, ठीक। और आपको हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनते हैं, ये समझ में आया। तो सभी को जो है हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे, इसको कॉपी कीजिए फटाफट। फर्स्ट को हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा है, ये क्रिस्टलीन सॉलिड में आपको आ जाएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक। समझना जरूर, बहुत इजी है, कुछ इसमें अभी चलेगा डिफिनेशंस समझने के लिए, उसके बाद मैथमेटिक्स है बहुत ज़्यादा इसमें। फर्स्ट में लिखेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो ये जो मॉलिक्यूल्स का जो होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होता है, इसमें जो फोर्स जो होता है किसके बीच होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच। इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक attraction between the atom, it is
हेल्ड हेल्ड टुगेदर बाय द, इसमें जो है आपको हेल्ड टुगेदर, ठीक ना, टुगेदर बाय द, इसमें जो होता है क्या क्या, पोलर नॉन पोलर हाइड्रोजन बॉन्ड, बाय द पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एटम्स, एटम्स के बीच जो है, इसमें जो हो गया। अब जो इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड, तो इसमें जो है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन बिटवीन द नॉन पोलर बॉन्ड में जो है, ये जो इसका प्रॉपर्टी जो है हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन पोलर बॉन्ड। यह क्या होता है, सॉफ्ट होते हैं, जो जिसमें नॉन पोलर जो बॉन्ड जो बनेगा वह क्या होगा, सॉफ्ट होगा, और इट इज इंसुलेटर, इंसुलेटर, ये इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सॉफ्ट होते हैं, और ये जो होता है क्या होता है, इंसुलेटर होता है, और लिख सकते हैं इसमें इट हैज, देखिए इसका जो होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, इसका लिख सकते बहुत कम होता है, इट हैज लो, ठीक ना, एमपी, एमपी मीन्स होता है मेल्टिंग पॉइंट्स, समझ लीजिए एमपी मीन्स क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट्स। इसमें क्या होता है, इंटर इंटरमोलिकुलर फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स, और एक लंदन फोर्स भी होता है, लंदन फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स किसमें, नॉन पोलर बॉन्ड में जो है, आयनिक बॉन्ड जो आयनिक कंपाउंड्स में जो है, आयनिक बॉन्ड जो है हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो केमिकल बॉन्डिंग में, तो उसमें भी ये सब पढ़ना होगा बॉन्ड रूल के बारे में, तो उसमें भी ज़्यादा पढ़िएगा। तो इसका ये प्रॉपर्टीज हो गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स, और जैसे इसमें एग्जांपल्स में क्या हो सकता है, एग्जांपल्स में आर्गन हो सकता है, CCl4 हो सकता है, और आपको इसमें हाइड्रोजन H2 हो सकता है, और CO2 किसमें, नॉन पोलर बॉन्ड में। इसी तरह से पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड में ये भी क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ये भी क्या, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये भी जो होता है इट हैज लो एमपी, मेल्टिंग पॉइंट्स, एम से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट्स,
याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। इंट्रैक्शन, इसमें पोलर में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। जैसे HCl हो जाएगा, SO2 हो जाएगा, इसमें पोलर बॉन्ड जो बने। किसमें, मॉलिक्यूलर सॉलिड में। अब जो होता है आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दूसरा था, ये तीसरा था। ये भी क्या होता है आपको, सॉफ्ट होता है। ये भी जो होता है इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी। और इसका क्या होता है, इसके पास भी लो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। और इसमें क्या होता है, बॉन्डिंग में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। इसमें क्या होगा आपको, इसमें मॉलिक्यूल्स के इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें जैसे इसमें क्या होगा, H2O, H2O जो होगा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो आपको आएगा। और आपको ड्राई आइस जो होता है इसमें, इस तरह के जो है हम लोग प्रॉपर्टी जो है समझे। यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस बिटवीन द एटम्स के बीच में बनेगा। यानी कि एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स होगा, उस मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, फोर्स लगेगा, ठीक ना। तो उसमें फोर्स जो बॉन्डिंग होगा या तो नॉन पोलर होगा, या तो पोलर होगा, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। बात है समझ में। तो ये चीज जो है हम लोग इसमें सॉलिड स्टेट्स में पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट्स के किसमें, ये क्रिस्टलीन सॉलिड का मॉलिक्यूलर सॉलिड में है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बाद जो है आपको क्या चीज आता है, आयनिक सॉलिड। आसान है, इसमें थोड़ा सा है, उसके बाद तो आपको मैथमेटिकल्स उसमें थ्योरी कम रहेगा। तो इसमें जो भी है समझने लायक जो है याद करना ही पड़ेगा। इसमें ये डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन द ये एमरफस सॉलिड एंड क्रिस्टलीन सॉलिड जो है इसमें आपको आता है। तो इसको जो है आपको याद करना ही पड़ेगा। तो इसके बाद जो है चलते हम लोग आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड, तो आयनिक सॉलिड में जानते हैं क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिटवीन द कटायंस एंड अनायंस। इसमें लिख सकते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द cations and anions। इसमें जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो अट्रैक्शंस जो होता है किसमें,
आपको क्या लिखे, कटायंस एंड अनायंस के बीच में। तो इसमें जैसे हो गया, मान लेते हैं NaCl जो हो गया, Na और Cl, जानते हैं ना, अनायंस और कटायंस। इसमें जो फोर्स जो लग रहा है, अट्रैक्शन जो हो गया, ठीक ना, एक कटायंस हो गया, एक अनायंस हो गया। तो इसमें जो फोर्स जो लग रहा है, अनायन एंड कटायंस, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपको आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में जितने NaCl हो गया, KCl हो गया, MgCl2 हो गया, AlCl3 हो गया, ठीक ना, जिसमें ट्रांसफर ऑफ द क्या होता है, आयंस का जो होते हैं, आयनिक बॉन्ड जिसमें बनता है, ठीक ना, उस तरह के हम लोग सॉलिड्स को बोलते हैं आयनिक सॉलिड। इसमें जो है हम लोग इसका प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या चीज जान सकते हैं, प्रॉपर्टीज में इसमें तो आपको आयनिक बॉन्ड बन सकता है, इट हैज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में जो है हम लोग पढ़े होंगे कि जिसमें आयनिक बॉन्ड जो बनता है और उससे जो भी कंपाउंड्स जो बनता है वह क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, दे आर हार्ड, ब्रेड, चमकता भी है। जितने भी जो सॉल्ट जो होते हैं और आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, क्या होता है कि सॉलिड स्टेट्स में जो रहता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट नहीं करते हैं, और जब मोल्टेन स्टेज में जब हो जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट करता है। समझ में आ रही है। अगर कोई भी आयनिक, जैसे मान लेते हैं NaCl जो हो गया, NaCl जो जब सॉलिड स्टेट में जब रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो पास नहीं करेगा, अच्छा मोल्टेन स्टेज में जब आ जाएगा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो होने लगेगा। मोल्टेन स्टेज मीन्स क्या होता है, मतलब पिघला हुआ अवस्था। और लिख सकते हैं कि इसमें दे हैव हाई MP एंड BP। MP एंड BP के मतलब क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये चीज होता है। तो आपको इसमें ये प्रॉपर्टीज हो गया, लिख सकते हैं जो मैंने जो बोला, दे हैव, लिख सकते हैं दे डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा इन सॉलिड स्टेट, बट conduct the electricity in molten state, मोल्टेन स्टेट मीन्स क्या होता है, पिघला हुआ अवस्था। पिघल जाएगा तो उसमें जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो करने लगेगा। अब उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं मेटालिक सॉलिड, इसको लिख लीजिए। मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड में जो है हम लोग क्या चीज जानेंगे, उसमें जो अट्रैक्शन जो होते हैं मेटल्स के बीच होते हैं, उसमें क्या होता है
मेटल्स के बीच में जो होता है अट्रैक्शन जो है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस बिटवीन द कर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉन्स। अब जो है यहां लिख दिए हैं कर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब जो है क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि Na जो हो गया, सोडियम जो हो गया, सोडियम क्या है, मेटल्स है। क्यों है, इस पर आयंस जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सोडियम पर जो है आयंस पॉजिटिव होता है, 1 इलेक्ट्रॉन्स। यह समझ में आ रही है, या 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं आपको कर्नल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो गया कोर। समझ में आ रही है। तो इसी में जो है आपको क्या होता है, अट्रैक्शंस होते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। समझ में आ रही है, इसको कोर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और ये हो गया कर्नल। तो इसमें जो दोनों के बीच में जो है अट्रैक्शंस जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। जैसे मान लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन, इसमें अट्रैक्शन जो है मान लेते हैं कि सोडियम एटम्स यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा ना, ये इस तरह से अट्रैक्शंस जो है होता है। ये मेटालिक सॉलिड्स का हो गया। और इसमें तो इसका जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस निकाल के कर सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये तो जानते होंगे इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकालने के लिए। तो ये हो गया, इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है आपको कोर। ये हो गया। अब इसका अगर प्रॉपर्टीज लिखना होगा, किसका, मेटल्स का प्रॉपर्टीज नहीं, तो इसको लिख सकते हैं दे हैव हाई एमपी एंड बीपी। जो मेटल्स का जो प्रॉपर्टीज है, अब जो क्या चीज हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दे हैव हार्ड होते हैं, लिख सकते हैं दे आर जनरली हार्ड होते हैं ज्यादा जो है। लिख सकते हैं कि दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स में आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। ये सब हो गया प्रॉपर्टी जो है, इसको लिखिए। तब इसके बाद जो है हम लोग मेटालिक सॉलिड के बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे कोवलेंट सॉलिड। क्या पढ़ेंगे, कोवलेंट सॉलिड।
कोवलेंट सॉलिड या इसको नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। इसको क्या चीज, कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको लिख सकते हैं उसी तरह से, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस बिटवीन द कोवलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं, या लिख सकते हैं कि डेड solids are held together by the covalent bond। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ द वन एटम्स टू अनदर एटम्स। इसमें क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ये पढ़ चुके हैं, शेयरिंग ऑफ वन एटम टू, नहीं सॉरी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, sharing of electrons of the one atom to another। उसमें जो होता है कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वन एटम टू अनदर एटम्स, उसमें जो बनता है आपको। तो इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं इसका प्रॉपर्टीज में, क्या लिख सकते हैं, कोवलेंट सॉलिड जो होता है कुछ ही है इसका एग्जांपल्स जो है, जैसे मान लेते हैं SiC जो होते हैं, ग्रेफाइट्स जो होते हैं, SiC मतलब सिलिकॉन कार्बाइड्स जो होता है, और उसके बाद जो होता है SiO2 जिसको क्वार्ट्स बोलते हैं, और ग्रेफाइट जो है इसका जो है कुछ ही गिने चुने जो है एग्जाम्पल्स है, तो ये तो याद ही हो जाएगा, ठीक ना। इसमें जो है क्वार्ट्स हो गया, SiO2 हो गया, डायमंड्स हो गया, ग्रेफाइट्स हो गया, यही जो है। तो ये कैसा होता है उसको देखकर, जैसे मान लेते हैं ठीक है प्रॉपर्टीज लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं दे आर हार्ड, क्या हार्ड नहीं होता है, हार्ड होता है। तो और जो है ग्रेफाइट जो हो गया और क्वार्ट्ज जो हो गया, उसको देखिए कैसा होता है, तब उसी से हम लोग प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि दे आर इंसुलेटर, इंसुलेटर होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़कर, ठीक ना, सभी क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। ग्रेफाइट जानते हैं, जो पेंसिल में इस्तेमाल जो किए जाते हैं उसको ग्रेफाइट ही बोलते हैं हम लोग। इसमें भी ये हार्ड होते हैं, तो लिख सकते हैं कॉमन है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, मतलब उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट्स भी क्या होता है, हाई होते हैं। एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं, बता दिए हैं क्या होता है, SiO2, इसको SiO2 होता है ना, इसको क्वार्ट्स को बोलते हैं, जो घड़ी में इस्तेमाल किए जाते हैं क्वार्ट्ज जो होती है, ये क्वार्ट्स हो गया। और क्या चीज बोले हैं, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट
डायमंड, डायमंड्स हो गया, 3 को बताए हैं। और एक होता है SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। जो कारपेट होता है ना, फल उल पकाए जाते हैं ना, उसी को बोला जाता है सिलिकॉन कार्बाइड, SiC। तो ये हो गया आपको सॉलिड स्टेट्स का, ये जो मोलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड और मेटालिक सॉलिड और कोवलेंट सॉलिड। तो क्रिस्टलिन सॉलिड का हो गया, ठीक ना। अब उसी तरह से हम लोग दोनों में डिफरेंस लेते हैं। किसमें? क्रिस्टलिन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड। छोटा छोटा पॉइंट्स जो है हम लोग लिख सकते हैं, बहुत आसान है। एक याद रहेगा तो दूसरा जो है आप अपने से लिख सकते हैं। क्रिस्टलिन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड में ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, क्रिस्टलिन सॉलिड एमरफस, एमरफस सॉलिड। तो इसमें देखते हैं, कोशिश करते हैं लिखने के लिए। ये जो होता है कि द अरेंजमेंट्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड्स हैव जो होता है, इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। तो इसको बड़ा बड़ा करके सेंटेंस नहीं लिखते हैं, उस तरह से लिखेंगे ना तो याद करने में डिफिकल्ट होगी। तो इसलिए छोटा छोटा कर कर हम लिख रहे हैं। इसमें क्या होता है, डेफिनिट क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर, ठीक ना। इसको भी आप लिख सकते हैं, इसको बड़ा कर कर, कि क्रिस्टलिन सॉलिड्स का जो होते हैं कि जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के बीच जो होता है उसका डेफिनिट क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर होता है। और इसलिए जो है इसमें therefore they have definite geometrical स्ट्रक्चर। उसका जो है डेफिनिट स्ट्रक्चर होने के रीजन से उसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होता है क्या होता है, डेफिनिट होता है। किसका? क्रिस्टलिन सॉलिड्स का। तो इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, सॉरी, नॉट डेफिनिट क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर। इसका जो है डेफिनिट जो है क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसलिए जो है लिख सकते हैं दे हैव डेफिनिट, इसमें भी होता है ज्योमेट्रिकल शेप। इसका जो होता है ना, जो भी ज्योमेट्रिकल शेप जो होता है क्या होता है, डेफिनिट होता है। इसको याद होना चाहिए।
और जो इसमें क्या चीज लिख सकते हैं, छोटा छोटा पॉइंट्स जो है कर कर हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर बिटवीन द constituent constituents particles, constituents particles। इसका जो होता है कि जो एटम्स का अरेंजमेंट्स जो होता है, ठीक ना, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के मतलब जो होगा एटम्स के बीच में छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच जो होता है, इसका ऑर्डर जो होता है क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। इसमें क्या चीज लिख सकते हैं, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के मतलब जो होता है, छोटा एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयन्स हो सकता है, कोई भी चीज के हम लोग बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। और क्या लिख सकते हैं, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। मतलब इसका जो होता है क्रिस्टल सॉलिड का जो होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होता है, तेज होता है। और इसमें जो होता है, दे हैव वेरिएबल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इसको लिख सकते हैं, इसका जो होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, उसका वेरिएबल्स होता है, उसका बढ़ता और घटता है। किसका, एमरफस सॉलिड का। और लिख सकते हैं, दे आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। और इसमें क्या होता है, दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, ये हो गया। और इसमें लिख सकते हैं, दे हैव definite and characteristic heat of fusion। लिख सकते हैं, दे हैव डेफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। और इसमें लिख सकते हैं, इसको आसान है, इसमें कोई नोट जोड़ दीजिए, लिख सकते हैं कि दे हैव नॉट definite and characteristics
कैरेक्टरिस्टिक, CHARACTERRSTIC, कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन, इसमें नोट लग जाएगा। फिर से याद करने के लिए, क्रिस्टलिन सॉलिड में क्या होता है, क्रिस्टलिन सॉलिड में डिफरेंट क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर्स दे है, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होता है। इसका डिफरेंट जो होता है स्ट्रक्चर्स होने के, तो ज्योमेट्रिकल्स जो होते हैं किसके, अरेंजमेंट्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट्स जो होता है क्या होता है, उसका डिफरेंट हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि हैव डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप जो बन जाता है, एमॉर्फस सॉलिड में जो शेप बन जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, अप टू दे हैव, मतलब इसको बोल सकते हैं कि द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैव ऑर्डर अप टू लॉन्ग रेंज ऑर्डर, अप टू लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसमें क्या होता है, अप टू शॉर्ट रेंज ऑर्डर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होता है और इसका क्या होता है, वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट्स। अब इसको समझने के लिए जो होता है कि जैसे इसमें एग्जांपल्स में, जैसे कांच जो होता है, कांच समझ में आता है, ग्लास जिसको बोलते हैं। जैसे ये लैंप या लालटेन, आप लोग समझ रहे हैं ना, लैंप या लालटेन। तो इसमें जो होता है कि लैंप या लालटेन में एक साइड में मान लेते हैं आयरन को बना हुआ, उसको हीट करते हैं, ठीक है ना, आयरन्स का बना हुआ है कोई भी चीज मान लेते हैं, ये इस तरह का, ये आयरन्स का है। और दूसरा जो है आपको, ठीक ना, दूसरा है आपको ये ग्लास का, ठीक ना, ग्लास का। तो इसको भी हीट करते हैं, ठीक ना, और इसको भी हीट करते हैं। तो देखिएगा हीट करने के बाद यहां तक पूरा गर्म रहेगा, नीचे जो कूल रहता है, कूल रहता है कि नहीं, कूल रहता है। तो कूल जो है यह इधर ठंडा रहता है, ऊपर गर्म रहता है। लेकिन आयरन्स को हीट कीजिएगा, इधर भी टच कीजिएगा तो उतना ही टेम्परेचर आएगा, इधर भी इक्वल टेम्परेचर रहेगा। बात है समझ में। तो इसलिए बोलते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड्स जो रहते हैं तो उसका वेरिएबल्स जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट्स रहता है, वेरिएबल्स इधर कम रहेगा, इधर से हम लोग पकड़ के निकाल सकते हैं। लेकिन इसको कहीं भी पकड़िए, अपर या डाउनवर्ड्स, हर जगह टेम्परेचर्स क्या होगा, इक्वल्स हो जाएगा। ये बात आ रही समझ में ना। ये इसका एग्जांपल्स जो है, चलिए इसको लिखिए। इसमें क्रिस्टलिन सॉलिड में एग्जांपल्स और एमॉर्फस सॉलिड में क्या क्या चीज आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें एग्जांपल्स अगर बोला जाएगा, जितने भी तरह के मेटल्स जो है, ठीक ना, वह किस में आता है, आपको क्रिस्टलिन सॉलिड में आता है समझ में। और NaCl जो है उसमें जो देखे हुए हैं एग्जांपल्स में, क्रिस्टलिन सॉलिड में क्या, SiC ग्रेफाइट हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड्स हो जाएगा, ठीक ना, ड्राई आइस हो जाएगा, H2O भी है उसमें जो है, किसमें, क्रिस्टलिन सॉलिड में, सब एग्जांपल्स में। एमॉर्फस सॉलिड में क्या हो जाएगा, प्लास्टिक्स हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। बात है समझ में, ग्लास शीशा जो होती है। तो ये चीज है आपको। तो इसमें लिखे हुए थे क्या, हाँ एक क्वेश्चन आता है, इसमें लिखे थे क्वार्ट्स, लिखे थे ना, SiO2 क्वार्ट्स, इसमें ग्लास। तो क्या होता है कि क्वार्ट्स को हीट कर कर, ठीक ना, ग्लास में कन्वर्ट्स किए जाते हैं। किसको, क्वार्ट्स को अगर हम लोग रिपीटली अगर उसको हीट करेंगे, कूलिंग करेंगे, तो वह किस में बदल जाता है, ग्लास, कांच में। क्वार्ट्स से कांच बनाए जाते हैं। बात है समझ में। तो क्वार्ट्स जो है किस में आता है, क्रिस्टलिन सॉलिड। इससे क्वेश्चन रहता है क्वार्ट्स, लिखे ना, QUARTZ, QUARTZ। क्वार्ट्स जो है क्रिस्टलिन सॉलिड, लेकिन ग्लास जो है एमॉर्फस सॉलिड।
तो इसको जब हीट कर कर किसमें कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, क्वार्ट्ज को हीट करके किसमें बदल दिए जाते हैं, ग्लास में। बात है समझ में। इस तरह के क्वेश्चंस जो है यह एग्जाम में पूछता है, इसमें देखते रहिए। कृपया इसको अगर आपको अच्छा से समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, तो उससे हम और अच्छा वीडियो बनाएंगे इससे भी। ठीक है, धन्यवाद।